नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आज रविवार है। आज घर पे आप तसल्ली से फुर्सत के पल बिता रहे होंगे, लेकिन हमारी जिंदगी में कोई आराम नहीं है। आपके लिए हर रोज कुछ ना कुछ आ, करता हूं। अभी जो सीबीआई की रिपोर्ट हमने ब्रेक की है, उस रिपोर्ट पे आज पार्ट टू, आज उसका जो पोस्टमार्टम है, आज उसका पार्ट टू है। और अद्भुत बात है, सीबीआई का झूठ इस तरह से बेनकाब हो रहा है जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। कैसे सीबीआई ने खुद एफिडेविट दिया और खुद अपने ही एफिडेविट से पलट गया। अपने एफिडेविट से सीबीआई पलट गई। क्या भरोसा करेंगे आप ऐसी जांच एजेंसी पर? तो आज सीबीआई के झूठ का पर्दाफाश करने के लिए सीधे नीलेश ओझा जी के पास पहुंचते हैं, चलते हैं। मुंबई से जुड़ रहे हैं नीलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सीबीआई का बड़ा झूठ पकड़ी गई, बड़ी झूठ ना? हाँ हाँ, तो क्या झूठ था पे झूठ है। एफिडेविट, और कैसे अपने ही एफिडेविट को वो झूठा साबित कर रही है? क्या है पता है क्या? अब एक गौर कीजिए, जो बिहार के डीजीपी थे, जी, उनका गुप्तेश्वर स्टेटमेंट आया पांडे। था। गुप्तेश्वर गुप्तेश्वर पांडे, पांडे, यस। उनका स्टेटमेंट आया था। हम्म। कई लोगों ने उसको बहुत ऐसा लाइटली लिया, और हाँ लोगों को क्या था, जरा सेलिब्रिटी विषय में, मतलब कई लोग ऐसे थे, उनके इमोशन थे, और कई लोग ऐसे थे कि जिनको जस्टिस कम फेम और वो माहौल और सेंसेशन चाहिए था। हाँ। तो वो मेन मैटर पे ध्यान ही नहीं दे रहे थे लोग। हम्म। उन्होंने एक ही लाइन में कहा था, दिशा का केस खुलेगा, सुशांत का केस क्लियर होगा। यस, यस, यस। सबसे और पहले उसी ने उन्होंने ही कहा था। हाँ, मीडिया में हालांकि चर्चा शुरू हो गई थी, लेकिन अधिकृत रूप से किसी ऑफिसर ने कहा था, तो बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा था। उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया। जी। उसके बाद में महाराष्ट्र गवर्नमेंट के कई मिनिस्टर, इन लोगों ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया जी। कि सुशांत केस के कई सबूत इतने सफाई से मिटाए गए, तो बहुत तकलीफ जा रही है उसमें आरोपी हम्म। को ट्रेस करने को। ठीक है, जो भी था उनका एक विषय था, हम्म। इतना भी बड़ा मसला नहीं था। ठीक है, अपने पास सबूत है, डोंट वरी। तीसरा आया, हमने सब पूरा स्टडी करने के बाद में हमने कहा कि दिशा का ही मैटर फर्स्ट टारगेट करना है, हम्म। और हमारे पीआईएल पे ये सारा खेल। सीबीआई फंसी कहां पर? हम्म। सीबीआई पीआईएल के। फंसी है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन की जो पीआईएल फाइल हुई रशीद खान पठान की अपने सिटीजन कोर्ट्स के बाद में, वो पीआईएल फाइल होने के बाद में सोशल मीडिया में और मेन स्ट्रीम मीडिया में उसका मोमेंटम पकड़ा, और क्रेडिट गोज टू क्यूआई। तो है ही, क्यूआई को क्रेडिट की जरूरत ही नहीं है, इसका वो तो प्रिज्यूम्ड है। और भी जो क्यूआई को लेकर और लोगों ने जो भी इसको बहुत चर्चा में लाया, ये बात एफिडेविट पे लिखा सीबीआई ने हाई कोर्ट के रेट में। और हुआ क्या, हर हमारे मुंह पे चोर के दाढ़ी में तिनका। वो कुछ तो भी ये करने जाते थे, और उसमें से एक नया एविडेंस बाहर आता था। वो कुछ तो भी करने जाते थे, एक नया एविडेंस बाहर आता था। अच्छा, वो एक तो इंपॉर्टेंट बात मैं बताते चलूं कि मैं अपने दर्शकों को ये बताऊं कि जैसे सीबीआई डाल डाल चल रही थी ना, हम लोग भी पात पात चल रहे थे। जैसे वो प्लानिंग कर रही थी, वैसे हम लोग भी प्लानिंग कर रहे थे। जैसे उनकी स्ट्रेटजी होती थी, हम लोगों की भी वही स्ट्रेटजी थी, और बहुत सोच समझ करके, और आज ध्यान से कान खोल करके और आंख खोल करके और अपने दिमाग की सारी बत्ती जला करके माननीय सीबीआई के अधिकारी
आप अलर्ट रहो, कोई बात नहीं है, क्योंकि आप कितना भी अलर्ट हो जाओ कुछ होने वाला नहीं है। ये बहुत सोची समझी मूव थी कि पहले पीआईएल और उसके बाद सतीश साल्यान। और इस पूरे आप पूरे पत्ते मत ओपन करो यार, रुको ना थोड़ा। हाँ, आप यही करने वाले हैं। ये सब जानकारी हम लोगों को अंदरूनी रूप से मिल चुकी थी। हाँ, अब आगे बढ़िए सर। हाँ, और मैं बताऊं, बार बार क्रेडिट जाता है ये केस को सॉल्व करने में। सबसे पहला क्रेडिट सारे एसएसआर वॉरियर्स, यस, सारे न्यायप्रिय जनता। यस, सेकंड नंबर पे आते हैं वो सारा मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, अर्नब गोस्वामी हो या और भी जो भी हो, जिन लोगों ने ये इसमें जान डाल दिया, मतलब बोले नहीं चलेगा तुम्हारा, ये बिल्कुल अन्याय, बिल्कुल नहीं नैरेटिव चलेगा। नहीं चलेगा। हाँ, भले आज जो भी उनके ऊपर प्रेशर है, वो लोग इसमें ज्यादा आगे नहीं बढ़ रहे, पर लेकिन मैटर सच्चाई उन्होंने लाया, मतलब फाउंडेशन लाया उन्होंने। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल लाया। और रही सही पूरी कड़ी कंप्लीट कर दी सीबीआई, पुलिस, नारकोटिक्स ब्यूरो, इंटेलिजेंस के वो सब ईमानदार अधिकारियों ने। इनका हो गया चेकमेट, और इनको समझ में नहीं आया कि कब ट्रैप में फंस गए, कब इनका गेम हो गया। चलो अभी अच्छा, ये अब बड़े इत्मीनान से बर्थडे मन रहा है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का बर्थडे मन रहा है, सेलिब्रेशन हो रहा है, सबने सबको बधाई भी दे दी है कि आपको बधाई है, सत्यमेव जयते, सब हो चुका है। अभी सब आएंगे लाइन पे। आइए। हाँ, और ना अभी क्या है, अभी वन बाय वन सुनिए। हाँ, पीआईएल फाइल हुई, मोमेंटम पकड़ा, सीबीआई के ख्याल में आ गया इन लोगों के पास में वो सब कुछ है। हमने जो जो एक एक पत्ते खोलना चाहूँ, उनको समझ में आ गया कि अभी हमारा 420 जो भी हम चाह रहे थे इसको डिले करना वगैरह नहीं चलेगा। तो उन्होंने क्या किया फिर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बेटे, अपने क्या नाम थे, अभिनव चंद्रचूड़ एडवोकेट, हाँ, उसके थ्रू आरजी लगा। देखो, रिया को सीबीआई का कोई डर नहीं था, आपने एक बात गौर किया होगा। कभी नहीं, सीबीआई ने कभी कोई रिया डर को नहीं था गिरफ्तार किया नहीं। सीबीआई रिया को गिरफ्तार नहीं किया सीबीआई ने। जिस नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने उनको सबसे पहले उठाया, 1 महीने तक उनका 14 दिन के बाद बेल रिजेक्ट हुआ और 1 महीने तक वो जेल में रह करके आई, उसको सीबीआई ने कभी अरेस्ट नहीं किया इतने बड़े मामले में। और इसमें सबसे बड़ी आरोपी कौन है, वो तुम्हारी सो कॉल्ड सुपर कॉप नुपुर प्रसाद। हाँ, सबसे बड़ी हाँ, आरोपी है। हाँ, वो ठीक अभी है, तो उस पे दोनों आते ऑफिसर हैं। के बारे में अभी बात करेंगे जी। हाँ, वो आराम से, वो तो उनके डिपार्टमेंट के लोगों ने अच्छा मटेरियल दिया आपने को, डोंट वरी। अच्छा मटेरियल दिया, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी हुआ क्या कि जैसा हमारा ये आ गया, तब उनकी अंदर से खलबली मच गई। करे तो क्या करे, चला इनके पास तो वो मटेरियल पहुंच गया, मतलब जो जिसका किसी को कोई काट नहीं है, नहीं, और जो किसी के पास नहीं जो था। किसी के पास नहीं है, बिल्कुल। और ये ध्यान रहे 2023 हाँ, में देखिए रणनीति, आज मैं सीबीआई को चुनौती देता हूं, आप अपनी दिमाग लगा लो और वकील और पत्रकार का भी दिमाग चलेगा। ये लड़ाई बहुत खुल्लम खुल्ला है। यूपीएससी एग्जाम करके आए हो ना, तो सोच रहे हो कि बड़े स्मार्ट हो, बड़ा तुम्हारा शानदार तुम्हारी फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन और इन्वेस्टिगेशन के मास्टरमाइंड हो, तो हम लोग भी मास्टरमाइंड हैं। अब जरा देखो, नहीं नहीं नहीं, नहीं, 2023 सुनिए। में ही 2023 में ही हमारे पास सारे सबूत थे, लेकिन स्ट्रैटेजिकल मूव लिया पहले पीआईएल फाइल के। आगे बोलिए सर। हाँ, और क्या इन्होंने बहुत ट्राई किया, ये अधिकारी को भेज, ये अपना इसको अधिकारी को रखना, ये रिपोर्टर को भेज। मैं बता ना, बीच में वो एक लेडी रिपोर्टर आ गई, हाँ, साहब आप बता दीजिए, नेशनल में लाइव करा देंगे। हाँ, सबूत बताइए। सबूत बता दीजिए। मैंने कहा कि जितना दिया उतना सफिशिएंट उनको फांसी पे पहुंचाने का, आपको एक्स्ट्रा क्यों चाहिए? राइट। मर्डर करना है, जॉली एलएलबी जैसा मर्डर करना है, विटनेस का करना क्या है? हाँ? तो वो बहुत, हम ये किसी के ट्रैप में नहीं आए। फिर इन्होंने कुछ 2-4 फर्जी एसएसआर वॉरियर खड़े किए
कि नहीं नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं ये नहीं, अपन किसी के दबाव में नहीं, कोई शांति से चल रहा है। अरे बोले ये लोग और अपना काम स्लो में चल रहा है, और फिर बोले ये लोग अरे लगता है सेट हो गए, ये हो गए। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था वो तो, या इनके ट्रैप में हम नहीं आने वाले, हमारे ट्रैप में हम आपको लाने वाले हैं। हाँ, हाँ। फिर उन्होंने कहा कि आप इसमें होगी अरेस्ट, दिशा सालियान के केस में रिया चक्रवर्ती सफिशिएंट मटेरियल है, अरेस्ट के लिए नहीं, फांसी के लिए। तो फिर क्या, तो बोले चलो ये इनके हमेशा दिमाग ऐसे ही चलता, उल्टा ही चलता है इनका। और आपको याद है नीतीश रानी जी ने एक डायलॉग कहा था, आदित्य ठाकरे को मेरा मैसेज दे देना, बोले जितना ज्यादा बोलेगा उतना ज्यादा फंसेगा। बस यस, जितना रिपोर्ट इन्होंने बनाया उतने फंसते जाएगी सीबीआई। आज मैं एसएसआर वारियर को यह भी बोल रहा हूं, ये जितने पन्ने के पेज 2000, 3000, 5000, 10,000 जितने पन्ने के पेज में ये रिपोर्ट बनी है, उतना ही सीबीआई फंसती जा रही है। तो फिर आरजी लगाया जो बिके हुए अधिकारी थे सीबीआई के, उन्होंने और रिया ने सब उनका रिया का उनका जो भी मिली भगत हुआ, तो वो उस समय अपने महाभ्रष्ट ये थे अपने चीफ मतलब जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़। ये भी एक फिक्स्ड गेम जैसा हुआ नहीं कि हाँ, सीबीआई के लोग ही उनको ये कह रहे थे कि अभी अभिनव चंद्रचूड़ जी से मिल लीजिए, या परमबीर सिंह जैसे लोग, क्योंकि बार बार परमबीर और उनकी मुलाकात हो रही है। नहीं सुनिए तो सुनिए सुनिए, आप उस पर ना सीबीआई का नाम लीजिए ना किसी का नाम लीजिए, रिया एंड गैंग लीजिए, बस नाम मत लीजिए। नहीं वो क्या होगा, फिर वो क्या करेंगे, अपने आपस में चेक करेंगे कि हमारे कौन से अधिकारी ने इनको इन्फॉर्मेशन दिया है, ये वो छोड़ो ना, उस पर खाया जा रहा है। यस 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 यस। तो जो जस्टिस चंद्रचूड़ है जिनके खिलाफ हमने सैंक्शन टू प्रोसिक्यूशन लिया है, हमने कई बातें तो पता ही नहीं है। हमने 3 लोगों का सैंक्शन टू प्रोसिक्यूशन लिया, 3 जजेस का। जस्टिस चंद्रचूड़ का लिया है, ये अपने बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे देवेंद्र उपाध्याय, और तीसरा वो अपनी जस्टिस रेवती मोहिते। हाँ ठीक है। अब उन्होंने देख लिया कि ये कौन से लेवल पे जा रहे हैं, तो क्या करने का, तो डिप्लोमेटिक खेलने का। डिप्लोमेटिक क्या खेलने का, वो इसके जैसा नरो हुआ कुंजर हुआ, बोले अश्वत्थामा हाथी बेटी बेटी बातें। उनको लगवाया आरजी रिया चक्रवर्ती का। अब रिया चक्रवर्ती के आरजी को वापस करने आ गए सीबीआई, लेकिन वो अधिकारी थोड़ा ठीक था, उसने आके एफिडेविट में क्लियर लिख दिया, वो ऑर्डर में आ गया कोर्ट के। अपने पास में एफिडेविट भी है सीबीआई का, हाँ, और वो हाईकोर्ट का ऑर्डर भी है। अभी मैं कह रहा हूं ना, जितना इसके जितने पेज खुलेंगे उतनी सीबीआई फंसती जाएगी। अब सुनिए कैसे सीबीआई फंस रही है, खुद कैसे उसका झूठ एक्सपोज हो रहा है, सुनिए। एफिडेविट में उन्होंने लिखा कि रिया चक्रवर्ती क्यों भाग के जाना चाहती है। ये फॉरेन का जो मांग रही है परमिशन, वो इसलिए मांग रही है क्योंकि अभी जो पीआईएल फाइल हुई है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेशन एसोसिएशन की, रशीद खान पठान साहब की, उसमें मोमेंटम आ गया है, और उसमें रिया के अरेस्ट होने के इसके कनेक्शन के चांसेस है, और इसीलिए ये भागना चाहती है। आप रुक जाइए। एसएसआर वॉरियर, देश के तमाम जो हमारे शो को देख रहे हैं वो, और मैं आपसे एक वायदा लेना चाहता हूं, इस शो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ये आपका सबसे बड़ा सहयोग होगा दिशा सुशांत की लड़ाई में। ये हमारी या नीलेश ओझा की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। और आज हम ये भी बताना चाहते हैं कि हमने ये लड़ाई क्यों ली, आपको हमने कई बार बताई है, फिर आज बता रहा हूं, फिर दोहरा रहा हूं कि देखिए झूठ और मक्कारी अपने पीक पर है।
एजेंसियां किस प्रकार से झूठ बोल रही हैं, ब्रॉड डे लाइट में बोल रही हैं। मीडिया कोई मीडिया के तवज्जो नहीं है, जिसने दिया दिया, मीडिया सवाल नहीं पूछ रही है उन बिंदुओं पर जिन बिंदुओं को हम आज आपके सामने ला रहे हैं। हैरानी है इस बात की है मित्रों कि अदालत में भी चुपके से डाल दिया रिपोर्ट, चुपके से हियरिंग लगा दी, चुपके से वकील पहुंच गया, कोई कहीं संज्ञान में नहीं था। लेकिन हम लोगों की नजर बड़ी पैनी थी, एसएसआर वॉरियर की नजर पैनी थी, सूचना दी, हम लोग एक्टिव हुए और आज सब कुछ आपके सामने में है। किस प्रकार का झूठ चल रहा है, इससे बड़ा झूठ और क्या होगा। सीबीआई के डायरेक्टर से मैं ये पूछना चाहता हूं कि आज जो मैं आपके सामने आपका झूठ बेनकाब कर रहा हूं, इसका जवाब क्या है, इसका जवाब क्या है। सीबीआई के डायरेक्टर और मिलॉर्ड सीबीआई के कोर्ट, पटना कोर्ट में इसका जवाब देना पड़ेगा। और इसलिए यह मामला देश का मामला है, यह दिशा और सुशांत का मामला है ही नहीं, यह एक जांच एजेंसी के झूठ का, उसकी मंकारी का। अरे शिल्पी जैन हत्याकांड में तो कुछ हुआ ही नहीं, कोई नहीं गिरफ्तार हुआ शिल्पी जैन वाले में, इधर उधर छोटा मोटा कुछ हुआ, पकड़ दकड़ करके उसके बाद रफा दफा हो गया। उसी बिहार में आज ये फिर केस दर्ज हुआ है। झूठ एक्सपोज। बोलिए सर, बोलिए सर। हाँ, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए सर। हाँ, सीबीआई ने हाईकोर्ट में एफिडेविट दे दिया और वो ऑर्डर में आ गया। हाँ, और उसमें मेंशन किया पीआईएल को। अब हाँ, वो अरे अपने पास एफिडेविट है, चिंता मत कीजिए। हाँ हाँ वो हाँ, छोड़ दीजिए, वो सीबीआई बिना नहीं। यस, पूरे सीबीआई रिपोर्ट में वो पार्टी गायब है जो खुद उनका एफिडेविट है। और सीबीआई क्या कह रही है अभी, सीबीआई ये कह रही है कि ये मर्डर नहीं था, हमारे हिसाब से ये सुसाइड ही है सुशांत सिंह राजपूत का। हाँ, और रिया का हमको इसमें रोल नहीं दिखता। क्यों, ये इंपॉर्टेंट है। रिया का रोल नहीं लगता है, क्यों? क्योंकि बोले 8 जून को जो रिया उसको छोड़ के गई, उसके बाद में 14 जून तक रिया उसको कभी मिली नहीं। हाँ, सही बात है। हाँ, सही बात है। अरे आप सीबीआई से यार आप उसको काउंटर नहीं करने का, सीबीआई ने बोल दिया वो फाइनल है करने का, बिल्कुल नहीं ये करने बात का। सीबीआई को सीबीआई जो बोल दिया वो तो बस वाक्य हो गया, वो तो वेद वाक्य है साहब, वेद वाक्य है। अभी आपको मैं बताता हूँ, बाकी तो सब छोड़िए, मैं 2 चीजें बताता हूँ आपको। पहली चीज, आपने अभी लास्ट महीने में देखा होगा, ऐसा ही एक 420 बिहार के आईपीएस अधिकारी ने किया, सीनियर अधिकारी, आईजी रैंक का। पहले एफिडेविट में लिख रहा है आरोपी के खिलाफ में सबूत है, 6 महीने के बाद के एफिडेविट में लिख रहा है कि आरोपी के खिलाफ में कुछ है नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला खड़े खड़े जेल में भेजेंगे तुमको हम यहां से। ये ऐसा कैसा लिख रहा है तू? और बोले ऊपर के बॉस ने बोल दिया करके आरोपी को बचाने के लिए कुछ भी एफिडेविट बना दोगे तुम, कुछ भी रिपोर्ट बना दोगे। फिर माफी मांग रहा है, बोला अरे नहीं वो गलती हो गया था मेरा, ऐसा हो गया वैसा हो गया, और कंटेम्प्ट का नोटिस दिया कोर्ट ने, माफी मांगा, वो फिर मैटर उसको वार्निंग के साथ में माफ किया। मतलब पहले एफिडेविट दिया कि हाँ ये फलाना फलाना दोषी है, फिर एफिडेविट दिया कि नहीं दोषी नहीं है। हाँ, तो ये तो हो गया दूर का। मैं आपको सीधा सीबीआई का ही और 2 महीना पहले का मुंबई का ही केस बताता हूं। एक आरटीआई एक्टिविस्ट का मर्डर हुआ। अब आरटीआई एक्टिविस्ट का मर्डर कब होता है आप समझे क्या? उसके पास ऐसी जानकारी लग गई कि बड़े बड़े
मिनिस्टर जो भी होंगे, अधिकारी या जो भी है, इनका बड़ा गेम होने वाला, लाइफ ही खत्म हो जाने वाली है इनकी, मतलब पूरा भ्रष्टाचार ओपन होने वाला है। ऐसा नॉर्मली ऐसा केस होता है। मैटर सीबीआई को गया, सीबीआई ने चार्जशीट लाके सबमिट की, वसई विरार के मजिस्ट्रेट ने रिजेक्ट किया सीबीआई का रिपोर्ट, बोले जो मेन मुद्दा है उस पर आपने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, ये क्या रद्दी पेपर लाकर जमा कर रहे हो कोर्ट में, बेवकूफ समझते हो क्या कोर्ट को, मतलब इन शॉर्ट 2000 पेज, 700 पेज का तो खाली एकदम से डॉक्यूमेंट्स है, और 55 पेज में डॉक्यूमेंट, 200 पेज का डॉक्यूमेंट नहीं 45 है, से अधिक 767 विटनेस, अरे विटनेस के ही पेज 4000 से ज्यादा है, हजारों पेज की रिपोर्ट, हजारों पेज के 10-20 हजार पेज के लगा दिया रिपोर्ट कि पढ़ते ही रहे। चार्जशीट को क्लोजर रिपोर्ट में कन्वर्ट करना है ना, हाँ, तो फिर पूरा रद्दी कचरा सब लाके जमा कर देने का वो, मतलब उनको लगता है पब्लिक बेवकूफ है। हाँ, तो अभी क्या है, मेन मुद्दे पर इन्वेस्टिगेशन ही नहीं है। और सीबीआई का क्या क्या कहना है, जरा इंपॉर्टेंट बात है, आप सुन लीजिए। रिया जी बिल्कुल दोषी नहीं, हाँ नहीं है, और वैसा नहीं बोला उन्होंने, अरे नहीं सुनो, उन्होंने नहीं डिप्लोमेटिक किया, रिया को जेल में भेजने का थोड़ा प्रोविजन भी रखा है, ऐसा नहीं किया है उन्होंने डिप्लोमेटिक किया है। उन्होंने क्या लिखा है कि रिया का हमको इसमें रोल नहीं लगता है अबेटमेंट टू सुसाइड में, क्योंकि 8 जून से 14 जून तक वो इसके संपर्क में नहीं है, टच में नहीं, इतना लिख दिया, मतलब कल चल के कुछ आ गया एविडेंस तो उसको जेल में भेजने की तैयारी भी रखा है। हाँ, वो उनको समझ गया था कि अभी रिया के पीछे कौन लोग लग गए, क्या लग गए, सब मालूम था। हाँ, अब इन्होंने क्या क्या रिपोर्ट लाया, अभी ये एसएसआर वॉरियर के कई थियरीज थी, उनको काउंटर करने के लिए इन्होंने रिपोर्ट में क्या क्या लिखा है, देखिए। इन्होंने लिखा कि कई थियरीज इन मीडिया, सोशल मीडिया, है ना, तो उसके बारे में हमने मेजर थियरी लिया है। मेजर थियरी मतलब कौन सी लिया है, जो ज्यादा, जिसका ज्यादा असर नहीं होता है, जिसमें घुमा सकते हैं। आप समझे क्या? आप उसमें से पॉइंट नंबर 1, suspicious activity of Dipesh Sawant and mysterious black bag taken out from the house of सुशांत। एक बड़ी ब्लैक बैग सुशांत के हाउस से लेकर गए, वो है वो एक। दूसरा, प्रेजेंस ऑफ मिस्ट्री गर्ल आफ्टर डेथ ऑफ सुशांत, इसका एक पैरा है। तीसरा, वायरल न्यूज विद रिगार्ड टू फोटो ऑफ रिया विथ केक एट रेसिडेंस ऑफ सुशांत पोस्टेड ऑन इंस्टाग्राम ऑन 12 जून 2020, श्रुति मोदी का। उसके बाद में वो केक कटिंग कर रहे थे 12 तारीख को, देखो। तीसरा, रिया और सुशांत 12 या 13 जून को मिले थे, ये जो स्टेटमेंट दिया था मुंबई के एक लॉयर है विवेकानंद गुप्ता, उसका बोले उसका भी इन्वेस्टिगेशन किया। बाद में बोले रोल ऑफ संदीप सिंह, बार बार नाम आता है संदीप सिंह का, तो उसका इन्वेस्टिगेशन किया। बोले हमारे इन्वेस्टिगेशन में पाया कि संदीप सिंह कोई इल इंटेंशन से नहीं गया था, वो सिर्फ फैमिली को हेल्प करने में गया था। उसके बाद में वायरल न्यूज रिगार्डिंग विजिट ऑफ ए लेडी विथ ए गर्ल टू सुशांत हाउस ऑन 13 जून, है ना। हाँ, अब इन्होंने क्या बताया इसमें, और एक 2 एम्बुलेंस जो आई थी, उसमें एक जाम हो गया था और ये हो गया था। हाँ, तो 2 जो एम्बुलेंस आई थी ना, उसका भी इन्होंने बोले कहा है क्या है, चेंज ऑफ एम्बुलेंस एंड प्रेफरेंस गिवन टू कूपर हॉस्पिटल, और उसमें लिखा कि फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ सिम कार्ड बाय सुशांत। अब इसमें के
और उसमें लास्ट में उन्होंने लिखा कि मर्डर और सुसाइड, तो बोले हमारे एनालिसिस के हिसाब से सुसाइड है। अब उसके रीजन दे रहे वो लोग कि वो जो प्लेस है वो लॉक इनसाइड था, और वो ऐसी जगह की बाहर से दूसरा कोई उसमें आ नहीं सकता है। दूसरा दे रहा कि उसमें कोई फोर्सिबल एंट्री का कोई साइन नहीं है, और देयर वाज नो स्ट्रक्चर बिल्डिंग ट्री टू गेट एक्सेस टू हिज बेडरूम थ्रू विंडो और एनी अदर मींस। बाद में जो केशव बासनेट करके उनका एम्प्लॉय था, उसने उसके वाइफ को भेजा था मैसेज, वो इम्प्रॉम्प्टू था बोले, तो उससे लग जाता है कि सही सही है, मतलब कोई उसमें फाउल प्ले नहीं है। नो साइन ऑफ स्ट्रगल इन द रूम व्हेन डोर वाज ब्रोक ओपन, नो मार्क ऑफ इंजुरी ऑन द पर्सन ऑफ सुशांत एक्सेप्ट द लिगेचर मार्क। ये एक इंपॉर्टेंट है। सुशांत के गले पे जो इसके निशान रहते ना, उसके अलावा बोले उनके बॉडी पे कोई निशानी नहीं था। फिर वो पोस्टमार्टम के अधिकारी आए थे आपके चैनल पे, क्या नाम है उनका? रूप कुमार शाह, रूप कुमार शाह। रूप कुमार शाह। और सबसे बड़ा जोक है आशुतोष जी, नहीं ये नहीं, मैंने और पूरी, सीबीआई को सबसे बड़ी बात यह है कि सीबीआई को ये केस 1 महीने के बाद हैंड ओवर किया गया है सर। अरे छोड़ दो ना आशुतोष जी, शांत रहो, हाँ शांत रहो। हाँ। अभी क्या है, मैं पहले एक बात क्लियर करता हूं। जो मेन चीज का इन्वेस्टिगेशन करना वो किया ही नहीं है। वो और किया ये, ही नहीं है। हाँ, तो फिर ये रिपोर्ट काहे की रिपोर्ट है? ये अभी उस दिन वही वसई विरार के मजिस्ट्रेट कोर्ट ने ऐसा बड़ा तमाचा मारा सीबीआई का, बोले ये ऐसा हाँ रद्दी का पूरा मेन विषय तुम इन्वेस्टिगेट कर नहीं रहे, ये रिपोर्ट को क्या वैल्यू है तुम्हारे, चलो रिजेक्ट, हाँ। जाओ फिर से ये पॉइंट पे इन्वेस्टिगेशन करके आओ। तो रूप कुमार, मैं ये 250 विटनेस के नाम पढ़ रहा नहीं, था। इन्वेस्टिगेशन नहीं, 5 साल से तुम क्या कर रहे हो भैया? जो अरे मेन सुनो ना, इन्वेस्टिगेशन था वो किया ही नहीं, अब तो तुमको जेल जाना पड़ेगा। नहीं अरे आशुतोष जी, जेल वाले तो अलग लिस्ट है ना, वो अधिकारी की वो अलग लिस्ट है, वो छोड़िए ना। हाँ, हाँ। ये क्या है मालूम है क्या, इनको सीबीआई के लिए एक जनता का एक अच्छा 2 लाइन का गाना है, क्या है, तुम्हारे पे हमने भरोसा किया, और भरोसा क्या किया, अरे भाई तुमको सैलरी उसकी मिलती है, हाँ, कि अगर पुलिस गलत कर रही है तो मैटर जाता है सीबीआई को। सही बात है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने आप पे भरोसा किया, पूरे देश ने आप पे भरोसा किया, और आपने उसका ये सिला दिया। तो क्या है, वो एक मतलब क्या था कि मुंबई पुलिस से जो परेशान थे, तो उनको लगा चलो सेंट्रल गवर्नमेंट की ये एजेंसी है, तो उसके लिए कल मैं सोशल मीडिया पे सुन रहा था, तो उसने बोला इनको गाना कौन सा फिट होता है, बोले गैरों पे करम, मतलब आरोपी पे करम, और ये विक्टिम पे सितम, ये एसएसआर हाँ वॉरियर पे सितम, हाँ। ए सीबीआई तू ऐसा जुल्म न कर, रहने दे सही बात। अभी थोड़ा सा भरम। तो ये जो है ना, क्या है, ये थोड़ा सा अंदर से खून खौल जाता है। मैं थोड़ा सा हंस इसलिए लेता हूँ, मुझे डॉक्टर ने बोला, बोले यार तुमको अननेसेसरी दूसरे प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे हेल्थ के, वो इतना गुस्सा आता है ना इनका, अरे बाप रे। और दादागिरी देखो यार, एक मतलब इसको क्या बोले, इनकी बेशर्मी बोलो या करप्शन की लेवल बोलो, कौन सा मामला, जिस मामले में पूरे भारतीय, इंडिया के नहीं, पूरे देश के भारतीय की नजर लगी हुई है, देश की भावना जुड़ी हुई है, डायरेक्ट इतना सारा सब क्लियर चीजें तुम्हारे आंखी के सामने, उसमें तुम इतनी 420 कर रहे हो, तो दूसरे मैटर में क्या करते हो यार तुम? हाँ, नहीं, लेकिन एक बात बताइए, एफिडेविट पे जो सीबीआई ने कहा, एक बार उस पॉइंट पर लौटते हैं। हाँ, इस पर तो अभी एक पॉइंट पर करेंगे ना। तो हाँ। सीबीआई ने जो एफिडेविट में की मोमेंटम आ गया है, लिख करके सीबीआई देती है, एफिडेविट पे देती है, और और कोर्ट वहां ऑर्डर पे में नोट कर, कोर्ट ऑर्डर में नोट करता है, कोर्ट ऑर्डर में नोट करता है। फिर और, 2 महीना में क्या हो जाता है? हाँ, हाँ,
अच्छा, और एक खास बात है, सीबीआई और कहां फंसती है मालूम है क्या? 26 दिसंबर 23 दिसंबर 2000 इसका 24। 24 का एफिडेविट है उनका, हम्म। और रिपोर्ट जो भी है 4-6 महीने बाद का जो भी रिपोर्ट है, लेकिन आपको एक खास बात बताता हूं। नहीं, मार्च का रिपोर्ट, और अभी तो अरे चुपके से इसने बैक डेट का किया है इस वाले अब रिपोर्ट को। नहीं, हाँ, ठीक है जो ना, भी है। हाँ। हाँ यार ठीक है। जो एफिडेविट जिस दिन दिया है उसके बाद का एक भी इन्वेस्टिगेशन नहीं है, सारा इन्वेस्टिगेशन उसके पहले का है। आप समझे क्या? जो एफिडेविट में दिया है उसके, अगर उसके बाद में कुछ ऐसा आया कि जो एफिडेविट हमारा झूठा साबित होता है, तो एक बार मान भी लेते। उस दिन आप अपोज कर रहे हो कि हमने इसको क्लीन चिट नहीं दी है रिया चक्रवर्ती को, फिर वही मटेरियल के भरोसे क्लीन चिट, और वही मटेरियल के भरोसे है वो आरोपी। हाँ, तो ये जो है ना, ये ना जनता को बेवकूफ समझो आप, ना कोर्ट को बेवकूफ समझो, और ये सीबीआई के डायरेक्टर को भी कंटेम्प्ट में एक दिन जेल में भेजा था सुप्रीम कोर्ट ने। तो ऐसा कोई, सीबीआई ने भी खुद के अधिकारी को अरेस्ट किया था, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अनिल अच्छा, देशमुख को बड़ी, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसका इन्वेस्टिगेशन उन्होंने नहीं किया, वो भी बता देते हैं सर। वो क्या था? हाइट। अरे हाइट वीट पे हमें। तो मैं अभी अभी जा ही नहीं रहा हूं, उतना नहीं। सुनो, ये सब काम अपन एसएसआर वारियर को दे देते, रुको। मैं हाँ। सिर्फ इतना कह रहा हूं, पहली चीज, आपने मेन केस का इन्वेस्टिगेशन किया ही नहीं कि 8 जून को रिया गई क्यों छोड़ के, और आप हम्म। खुद कह रहे हो कि उसकी स्टोरी झूठी है। तो जब हम्म। झूठी स्टोरी है तो लॉ क्या कहता है? कोई भी आदमी है जिसको पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में बुलाया, उसने झूठा बोला या फिर इन्वेस्टिगेशन में झूठ पाया गया, तो क्या प्रोसीजर है? कस्टडी लेना है उसका, यस। फिर आपके पास क्योंकि में शक आपको उसी वक्त हो जाना चाहिए था। नहीं नहीं, उसी शक वक्त तो शक जाने दो। गहरा जाना चाहिए। अरे प्रूव हो गया ना, आपकी रिपोर्ट में प्रूव हो गया प्रूफ ना। हो गया। यस। हाँ, तो उसके बाद में आपने उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट किया, उसका ब्रेन मैपिंग टेस्ट किया, उसका नार्को टेस्ट किया? नहीं। तो क्यों? आपको क्या क्या सर्विस प्रोवाइड की उन लोगों ने, क्यों नहीं किया? तुम्हारे और कोई सबसे, जब रिश्तेदार? वो आप लिव इन में रह रहे थे, सबसे ज्यादा लाई डिटेक्टर टेस्ट तो रिया का होना चाहिए। हाँ, रिया का और उसके भाई का होना चाहिए। आर्या, उसके भाई और उसके पिताजी, 3 लोग मेन आरोपी है इसमें, यस। मतलब फ्रंट वाले। हम्म। और इस केस में मोस्ट इंपॉर्टेंट आरोपी है आदित्य ठाकरे, हम्म। based on the material available on record of the investigation agency. आप कमिंग टू द पॉइंट, मेरा क्या कहना है, वो इतना, ये जो छोटे मोटे पॉइंट है अभी बता देते हैं अभी थोड़े थोड़े, लेकिन मैं क्रक्स बताता हूं केस का। केस क्या है अभी बता रहा हूं मैं शॉर्ट में। दिशा का, सीबीआई क्या कह रही है कि दिशा के मौत के, दिशा के मौत के पहले से, मतलब जो दिशा के और सुशांत के रिलेशन थे प्रोफेशनल थे, और दिशा ने मौत के पहले सुशांत को फोन नहीं किया था। कोई संपर्क नहीं किया था। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कंप्लीट करने दो मुझे। तो दिशा ने संपर्क नहीं किया मौत से पहले, बस इतना ही है। अब केस क्या थी? दिशा के मर्डर का प्लान बना,
आदित्य ठाकरे ने रिया को इन्फॉर्म किया, रिया एंड शौविक को। उन्होंने सुशांत को बोला, आपने जो जो मटेरियल एविडेंस जमा किए हैं, आपके इसमें आपके जो मीटिंग होते थे, आपके डीवीआर में जो था, आपके मोबाइल में, टैब में, पेन ड्राइव में, हार्ड डिस्क में, उसकी सारी जानकारी उन लोगों को पता चल गई है। अभी तुम्हारा गेम होने वाला है। तुम्हारा गेम होने वाला ऐसा नहीं बोला उसने, लेकिन मतलब उसको हड़काने लगे। बेचारे सुशांत रो रहे हैं, आंखों से आंसू आ रहे हैं। ये सीबीआई की रिपोर्ट का मैं उसके हिस्से बता रहा हूं। हाँ, अब ये होने के बाद में रिया वहां से निकलती है। निकलने से पहले एविडेंस क्रिएट करती है कि सुशांत कह रहा है कि मुझे कुछ लोग मारने आ रहे हैं, वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। ये उसका साइकोलॉजिकल, मानसिक रूप से बीमार है, रुग्ण है, तो ये उसका पैरानॉइड सिचुएशन है, उसका ये कंडीशन है। तो ये इसका ट्रीटमेंट की जरूरत है। काय के लिए? ये डिफेंस तैयार कर रहे हैं कोर्ट में बेल के लिए या फिर पब्लिक को दिखाने के लिए। ठीक है, सचिन वाजे एंड गैंग का पूरा स्क्रिप्ट है ये। आप वो जब जाती है रिया, जाने के बाद में दूसरे दिन, उसी दिन रात को मर्डर होता है। दिशा का उस दिन होता है या उसी दिन हो चुका होता है, जो भी बाद में आते हैं उसमें। 8 का मर्डर, 9 की न्यूज। उसके बाद में जो आपके लिए कहने के लिए जो बीमार आदमी था, वो तो नॉर्मली उनके सिस्टर को, पूरे स्टाफ को कहता है जल्दी से अपना पूरा डेटा डिलीट करो। आप सीबीआई को कौन सा एनेस्थेसिया का इंजेक्शन दे दिया था, बेहोशी का, इतने ही पार्ट के लिए? इसका इन्वेस्टिगेशन कहाँ है? कि जब सुशांत ने अपने सारे डेटा डिलीट किए, डेटा क्या था, क्यों डिलीट किया, और वो डिलीट करने का और उसके मौत का रीजन, कनेक्शन क्या है, इस पे एक वर्ड नहीं है। सीबीआई की रिपोर्ट कह रही है, माननीय सम्मानीय हर हाइनेस रिया मैडम ने कहा, बस ओके, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट। मेन मुद्दे पे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट। आप जाके बोले हमने फिर वो दूसरा पॉइंट, एम्स के वो डॉक्टर का जो कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुआ, जिसके वन ऑफ द विटनेस सीनियर काउंसिल विकास सिंह है, जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी ने भी पत्र लिखा था कि ये तो क्लियर केस मर्डर का है, उसके ऊपर नो इन्वेस्टिगेशन। पहले पहले एम्स का फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने कहा कि ये क्लियर कट मर्डर है। हाँ, बोले उसके ऊपर हाँ इंजुरी है, वो तो फोटो ही कह रहा है, बोले मर्डर है। तीसरा तीसरा पोस्टमार्टम वाला आई विटनेस रूप कुमार शाह कह रहा है, मुक्का मारा है, उसके आंख काली हो गई थी, ऐसा मार था उनको, और उनका एक पैर का हड्डी टूटा हुआ लग रहा था, और भी बॉडी पे मार थे उनके। उसके ऊपर तो नो इन्वेस्टिगेशन। जिस रूप कुमार शाह को गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र पुलिस प्रोटेक्शन देती है कि ये इंपॉर्टेंट विटनेस है, मुझे उसका स्टेटमेंट ही नहीं दिख रहा है पूरे रिपोर्ट में। अरे बाप रे बाप। अच्छा, जिस विटनेस को आधार बना करके ये पूरा महाराष्ट्र सरकार का मानस बना कि अरे बाप रे बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया है और एसआईटी गठित हुआ। हाँ,
दिशा सुशांत दोनों को लेकर के जब रूप कुमार साहब आए हैं फ्रंट पे, और उसके बाद दिशा सुशांत का दिशा का जो मोबाइल टावर लोकेशन है उसका जो डिजिटल प्रूफ नीतीश राणे ने दिया सरकार को, और इसके अलावा जो डायरियां गायब हुई, जो सीसीटीवी फुटेज गायब हुए, इस सब को लेकर के जो दिया, और उसके बाद इस सब पर तो एसआईटी गठित हो गई, और जब पीआईएल फाइल हो गया तो एसआईटी का ऑफिसर का नाम गठित हो गया। हाँ। और उसके बाद जब अपन ने एविडेंस सबसे बड़ा ब्रेक किया तो ये हलचल पैदा हो गई, बाबा रे अब क्या हो सकता है। बाद में और एक सबसे बड़ा किस्सा, रिया, उसके पिताजी, उसका भाई, रिया का भाई शौविक, और रिया के पिताजी की वो फ्रेंड डॉक्टर, जिसने डिक्लेयर कर दिया कि सुशांत मानसिक रुग्ण है, जो पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी था, और जो पार्ट ऑफ इनका ही इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, पार्ट ऑफ कोर्ट की चार्जशीट है नारकोटिक्स की, कि रिया, उसका भाई और उनका ग्रुप, एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप है जिसपे उन्होंने प्लान करके, जो उसने डिलीट कर दिए थे और रिकवर किया नारकोटिक्स ने। सीबीआई से रिकवर नहीं हो गए, सीबीआई की थोड़ी हाई टेक्नोलॉजी थी, उसमें रिकवर नहीं होते हैं, ये एनसीबी की थोड़ी सी नॉर्मल है। सीबीआई को कुछ पता ही नहीं चलता है, सीबीआई को कुछ पता ही नहीं चलती, बस सीबीआई तो बस मैम, रिया मैम, वाह रिया मैम। तो उसमें ये आ गया कि रिया, उसका भाई, उसके पिताजी, वो डॉक्टर जो भी है, उनका प्लान करके सुशांत का डेथ कैसा हो, उसको अभी क्या क्या दवाई देना है जिससे उसका मानसिक संतुलन बिगड़े, और वो खुद जाके खुद की जान का मतलब ये कम ज्यादा कर ले, ये जो प्लान और कॉन्स्पिरेसी रची है, जिसका मतलब उसका एक वर्ड नहीं है पूरे रिपोर्ट में। हाँ, तो ये रिपोर्ट है, ये कचरे के डब्बे में डालो तुम्हारी रिपोर्ट। हाँ, सिर्फ इतना है कि इनके जो स्टेटमेंट वगैरह रिकॉर्ड किया है वो सब, उसको हम यूज करेंगे एडिशन बोल के, मटेरियल मोर देन सफिशिएंट है। तो अभी ये मैं कह रहा हूं कि इनकी सब बातें सही मान लेते हैं, इनकी सब बातें सही मान लेते हैं कि कोई बात नहीं, ये सुशांत ने सुसाइड किया। मैं तब भी कह रहा हूं, एक भी विटनेस बाहर से नहीं लाएंगे, इनके ही रिपोर्ट के आधार पे अगर हम बोलेंगे, तब भी दिस इज ए केस ऑफ मर्डर। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के साथ बता रहा हूं मैं, इसमें उन्होंने ऐसी दवाइयां स्टडी करके दी थी कि ये इसकी मतलब इसकी मौत हो जाए। ये इट इज ए क्लियर केस ऑफ मर्डर, इट इज ए केस ऑफ डेथ पेनल्टी। सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच का जजमेंट है, सेम केस में उसकी और कोर्ट को दे रहे हैं ना अभी कि चार्जशीट, ये केस में क्या रिपोर्ट बननी चाहिए, ये लो, ये केस में ये मर्डर का चार्जशीट बनना चाहिए, और ये बना रहे हैं क्लोजर रिपोर्ट जैसा बनाया था आरुषि तलवार। रिया मैम को सब बचाने पर लगा हुआ है, सब पूरा नहीं बचाया, पूरा नहीं बचाया उन्होंने, वो भी चालू फंसा भी दिया। हाँ, वो थोड़ा, अरे वैसे चालू लोग है वो, और उसमें अपना फायदा हो गया कि उनको लगा, उनको क्या लगा कि इसको कोई ऑब्जेक्शन लेगा नहीं, अभी उनको ये लगा कि हाँ। और एक इसमें इन्होंने प्लान क्या किया मालूम है क्या, सुशांत के फैमिली को डरा के रखो, देखो ज्यादा मामले में आगे जाएंगे ना तो तुम्हारे उस पे भी केस हो सकता है कि तुमने वो गलत दवाई दे दी थी। समझे क्या बात को? हाँ बिल्कुल। हाँ, तो वो करके ज्यादा खींचो मत, थी, और उनके बहनोई को डरा दो, तो उनको डरा दो, किसको डराओ। तो वो बेचारे, ठीक है, वो उनके इनको यही भ्रम था कि कोई ऑब्जेक्शन लेगा नहीं। हाँ, तो ये क्या रहता है नेचर, देखो आशुतोष जी, हम कोई ऐसे बहुत बड़े चमत्कारी लोग नहीं है, हम जो कुछ है ना, ये जो नेचर है, भगवान है, और ये जो
पूरे भारतीयों की जो भावना जुड़ी है, उनकी जो हमको ब्लेसिंग मिल रही है, दुआएं मिल रही है, जिसकी वजह से सिचुएशन तैयार हो रही है, इसके वजह से हम इतना स्ट्रांगली कर पा रहे हैं। तो ये सुशांत सिंह और दिशा, इन लोगों की मासूम जान जो इन लोगों ने ली ना आरोपियों ने, और वो आप एक गौर करो, ये कर्मा जो है ना, कर्मा छोड़ता नहीं किसी को, छोड़ता आप नहीं है, छोड़ता नहीं है। हाँ हाँ, तो ये ठाकरे तो जितना खत्म हो चुका है, ठाकरे तो हाँ, तबाह, उसको सजा मिल चुकी है, अब ये बची है रिया। नहीं 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 नहीं, किसी को अभी अभी किसी को सजा अभी कहा, शुरुआत नहीं हुई अभी। हाँ, इतना हुआ है कि मतलब शुरुआत हुई है, लेकिन मेन अभी गाड़ी का रोल आउट जो होना है, एफआईआर रजिस्टर होके, ये होके, कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन, उसमें अभी देखना अब इनके क्या हाल होने वाले एक हैं। और चलते चलते जरा ब्रेक कर दें कि वो मामला, दिशा का मामला, इसी हफ्ते, ये जो सप्ताह आ रहा है, इसी हफ्ते सुनवाई के लिए आ रहा है, और एफआईआर अवश्यंभावी है, और एफआईआर के साथ ही हम लोगों की जीत की तारीख तय हो जाएगी। शांति शांति रखो, शांति रखो। जो मैंने क्या बताया, हालात ने शेर को शांत रहना सिखा दिया, तजुर्बे ने, एक्सपीरियंस ने। दहाड़ करने से शिकार भाग जाता है। यस। तो अभी बेंच चेंज हो गया है, बेंच चेंज हो गया है दिशा सालियान के केस का। हाँ। वो वापस कोतवाल साहब के बेंच पे, कोतवाल साहब के बेंच पे आ गया है, और अच्छी बात है। पहला भी बेंच अच्छा ही था, ये बेंच भी अच्छा ही। पहला ऑर्डर इन्होंने ही दिया था, पहला ऑर्डर इन्होंने ही दिया था। आपसे अभी आपको मैंने ना कुछ स्क्रीनशॉट भेजा है, आप 2 मिनट के लिए वो एक एक करके जरा इस पे दिखा दीजिए। हाँ। है ना, तो ये अभी ये सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रहा है शॉर्ट गन का, तो बोले कैपेसिटेटिंग बाय यूज ऑफ स्टमजेन। हाँ, कि बोले उनको शॉर्ट गन दिया गया, बोले वो उसमें हमको कुछ मिला नहीं। दीपेश सावंत का बोले वो जो बैग लिया था वो एक्चुअली क्या था, तो बोले सीसीटीवी बता रहा है, अस्पेक्ट ड्राइवर ऑफ एम्बुलेंस कैरिंग ब्लैक फोल्डेड स्ट्रेचर अपस्टेयर्स एंड ब्रिंग द बॉडी डाउनस्टेयर्स। बाद में प्रेजेंस ऑफ मिस्ट्री गर्ल, तो बोले वो क्या गर्ल वाज मिस राधिका निहलानी फ्रॉम इंक, हु वाज द पीआर मैनेजर ऑफ सुशांत। तो बोले वो वहां पर ये लेने गई थी। फिर उसने नेक्स्ट करो इसमें, फिर वो मिस मेघना चड्डा जो था वो भी आई थी वहां पर। वायरल विद रिगार्ड टू फोटो ऑफ रिया विद केक का जो है उसका, इसको थोड़ा बड़ा कर सकते तो करो। नहीं, इनलार्ज कर सकते क्या इसको? हाँ, उसके बाद में व्यू रिगार्डिंग मीटिंग ऑफ रिया विद सुशांत 13 जून का, बोले उसमें भी हमको उतना 13 जून को किसी ने लाके छोड़ा, उसका विटनेस है सिक्योरिटी गार्ड का, लेकिन वो सुशांत ही था कि नहीं वो हमारे को कंफर्म नहीं हो रहा बोलते। और वो कह रहे हैं कि बोले हाँ, जो मोबाइल टावर लोकेशन थे वो टाइम के सुशांत के और दिशा के अलग अलग थे। और वो सीसीटीवी फुटेज बोले हमने सुशांत के फ्लैट के लिए है, कब के पता है क्या? 13 जून के 12 बजे के बाद के और 14 जून के, और उसमें हमको कोई नया आदमी उनके घर में फ्लैट में आया वाला नहीं दिख रहा है। चलो कोई बात नहीं, ये सब एसएसआर वॉरियर करेंगे इसका पोस्टमार्टम। नेक्स्ट, 13 जून के पहले का नहीं है सीसीटीवी फुटेज? हाँ नहीं है, नहीं। हाँ, प्रेजेंस, हाँ एक मिनट, रोल ऑफ सूरज पंचोली, ये प्रेजेंस ऑफ रज्जाक एट मॉन्ट ब्लैक। हाँ, ये भी देखो बराबर 14 जून को। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मिस्टर रजाक नाम के ड्राइवर को बुलाया जाता है उनकी गाड़ियां हटाने के लिए, जो भी है। तो बोले बहुत दिनों से बंद पड़ी थी, तो उसी दिन उन्होंने हटाने के लिए बुलाया। बोले चलो कोई बात नहीं। उसके बाद में सीडीआर व्हाट्सएप मैसेज ऑफ दीपेश सावंत बहुत बता रहे हैं उसमें। रोल ऑफ संदीप सिंह, वो बोले हमको इसमें ये नहीं दिख रहा कि इसका कोई इल इंटेंशन था। नेक्स्ट, अब है ये सूरज पंचोली, न्यूज में आया बोले कि फोटोग्राफ ऑफ मास्क मैन हु विजिटेड सुशांत हाउस 14 जून को। तो टीवी चैनल ने बताया, तो वो बोले मास्क मैन वो सिद्धार्थ गुप्ता था,
वो सूरज पंचोली नहीं था। बाद में विजिट ऑफ लेडी विथ ए गर्ल टू सुशांत हाउस ऑन 13 जून, तो वो जो लेडी थी, नो फुटेज ऑफ सच लेडी विथ ए गर्ल entering the said premises was found in the CCTV footage for 13 June. All the person visible in the CCTV footage have been identified. ये इनका ये कहना। और क्या है इसके आगे का कुछ है? फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ सिम, बोले 6 सिम यूज करते थे सुशांत भाई, उसके अलावा बाकी कुछ यूज नहीं करते थे। डिटेल दिया ये सिम का। और आगे चेंज ऑफ एम्बुलेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आशुतोष जी गौर कीजिए, इनका कहना है, मतलब इन्होंने क्या किया, मुंबई पुलिस ने बोला था वो फाइनल, एक एम्बुलेंस बुलाई, एक एम्बुलेंस का वो स्ट्रेचर जो है, व्हीलचेयर जो भी है, वो काम नहीं कर रहा था, इसलिए बोले दूसरी बुलाई। अब दूसरी बुलाई तो पहली वाली वहां क्यों खड़ी थी? फिर पहली वाली को तो वापस भेज देते, दूसरी बुलाई तो। एट ए टाइम दो एम्बुलेंस क्या कर रही थी? इस पे कोई डिटेल इन्वेस्टिगेशन नहीं है, पर ठीक है जो भी है। ये जनता को बेवकूफ समझकर जो अधिकारी एक्स्ट्रा होशियारी करते हैं ना, तो फिर ये उसका ये नतीजा रहता है। चलो कोई बात नहीं है, हम तो ये मैटर पे जा ही नहीं रहे। हाँ, ये अबेटमेंट ऑफ सुसाइड पे उनका ये कंक्लूजन है कि investigation revealed that Sushant had committed suicide. None of the accused person had stayed with Sushant between 8 June to 14 June. Samuel Miranda visited the house, Sushant Rajput 12 June, asking stayed for a few hours. Riya and Shavik left the house and thereafter they did not visit his house. Sushant had spoken to Shavik Chakravarti through WhatsApp but had no conversation with Riya Chakravarti. Evidence has not come on record to show meeting of Sushant or any of her family member or being in touch with them by any other जो भी है. Mitu Singh had stayed with Sushant in his flat 8 से 12. In view of the above, no evidence of any immediate provocation abatement did this. अरे ये केस ही नहीं है बेटा, केस क्या है? ठीक है, इसको हटा दीजिए। हाँ आशुतोष जी, केस ये है कि जो इन्वेस्टिगेशन में आया है कि ये अलग अलग दवाइयां दे रही थी जो सुशांत को डैमेज करने के लिए, और वो दवाइयां अगर बंद कर दो, ये तो खुद सीबीआई के रिपोर्ट में आया है। सुनो, इन्होंने आधा रिया को फंसाने का प्लान करके रखा है। फंसाने का मतलब सच्चाई का, आधा गायब। तो उन्होंने अपने लिए थोड़ा छोड़ा है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, उसके रिपोर्ट में स्पेसिफिक लिखा है। हाँ, एम्स के डॉक्टर को सवाल पूछा कि बोले अगर ये जो कुछ दवाई है वो अगर बंद कर दो तो इससे वो मतलब फिर से उसके झटके आते हैं क्या? उन्होंने कहा आ सकते हैं। अभी इन्होंने प्लान क्या किया था कि ये 3 टाइप का मेडिसिन जो सुसाइड बढ़ाती है, साथ में क्या दिया था? वीड्स बढ़ाती है। हाँ, हाँ, साथ में वीड्स ड्रग्स और वो ऑयल उसके चाय में डाल के देने का। ये कब तक दिया? वो जब तक वहां थी। देने के बाद बंद कर दिया। तो वो उसने जो रिसर्च किया उसमें यही लिखा है कि बस आप बंद कर दो तो बाद में वो सुसाइड कर लेगा। तो उसका तो हमारे इन्वेस्टिगेशन में कुछ है नहीं, तो सीबीआई ने क्या किया? वो पॉइंट पे क्लीन चिट नहीं दिया है, आप समझ लो। वो पॉइंट पे इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, मतलब इन्हीं के रिपोर्ट को। अभी हम लोगों का तो थ्योरी बिल्कुल अलग है, इनके ही रिपोर्ट पे हम लोग पकड़ रहे हैं, इनके रिपोर्ट को एक्सपोज कर रहे हैं। इनकी रिपोर्ट अगर वो दवा बंद कर दिया तो सुसाइडल हो सकता है क्या? हो सकता है, तो ये तो देती थी। हाँ, तो ये तो इनको मालूम था कि अगर हम बंद कर देंगे तो सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप हो सकता है।
अरे मालूम क्या था, इन्होंने रिसर्च किया, वो पूरे उनके व्हाट्सएप चैट रिकवर किया फोरेंसिक ने, और वो पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है। समझे क्या? तो ये बात मैं बताऊंगा, सिर्फ इतनी चीज सफिशियंट है इनको डेथ पेनाल्टी के लिए। बस मैं, बाकी तो छोड़ दीजिए, बाकी तो हमारे अभी एसएसआर वॉरियर जो इसका पोस्टमार्टम करेंगे वो अलग, मैं जस्ट शॉर्ट में बता रहा हूं। और जाते जाते ना, मैं एक छोटा सा, आपको याद है क्या, बिहार के अपहरण करके मूवी बनी थी, देखो बिहार के इस पे राजनीति, हाँ हाँ उसमें आपने वो एक सीन देखा होगा, नाना पाटेकर वहां का डॉन रहता है, और वो किडनैप कर लेते एक को, और नाना पाटेकर के गाड़ी में रखी रहती है वो बॉडी उसकी, और पुलिस लगी रहती है चेक पोस्ट पे, आईजी ये वो सब खड़े रहते। अब ये इसकी एक्टिंग देखना, नाना आता चिल्लाता, बोले आपको क्या लग रहा है, क्या मैं किडनैप करने वाला हूं? वो चिल्लाना जैसे चालू करता था, कमिश्नर बिमिश्नर चुप खड़े, नहीं नहीं साहब, नहीं नहीं साहब। और वो क्या करता है, डिक्की खोलता है, वो डिक्की में आदमी पड़ा हुआ है, बोलता मैं देखो है क्या कुछ, बोलता नहीं कुछ कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है। हाँ, तो फिर सीबीआई वैसे ही कर रही है, ये देखो साहब, ये है, ये है, ये है। और फिर रिया बोल रही है मैंने क्या, नहीं 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 नहीं, रिया ने कुछ नहीं किया है, बिल्कुल ऐसा है। दबा दे रही है, लेकिन फिर कह हाँ, रही है अच्छा, इसीलिए रिया चक्रवर्ती ने बजाप्ता कंप्लेन फाइल करवाया मीतू सिंह और प्रियंका सिंह के खिलाफ, क्योंकि यस, इसको मालूम था कि उस दवा वाले खेल में ही इसका खेल हुआ है, और फिर तो बाकी ये सब तो चल ही रहा है, नहीं 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 मारपीट आशुतोष इधर जी, उधर वो सब तो हो ही रहा नहीं है। नहीं नहीं, सुनो सुनो, आप बहुत अच्छा पॉइंट बोला, लेकिन आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर गए। हाँ रिया ने एफिडेविट दिया, हाँ और affidavit दिए। हाईकोर्ट ने ऑर्डर में लिखा हाँ कि सम्माननीय सतीश माने शिंदे साहब और हम्म हर हाइनेस रिया मैडम, इनके हाँ, कहने के अनुसार हाँ, ये जो दवाइयां है, ये हाँ, दवाइयां सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ाती है, और हाँ, इसके लिए अब सुशांत, ये दवाई देने वाले लोग सुशांत के मौत के जिम्मेदार है। और वहां यस, इन्वेस्टिगेशन करके सीबीआई ने कहा कि नहीं, ये गलत पाया गया है, और यहां हाँ, सीबीआई कह रही है कि हाँ। तो तो रिया का खुद का आर्गुमेंट है कि ऐसी हाँ, दवाई देने वाले लोग हम्म, सुशांत की मौत के जिम्मेदार है। हाँ, बस ये लो, ये लो। किसने दिया, रिया चक्रवर्ती, उसके पिताजी भाई चक्रवर्ती, और अच्छा, वो इस पहली बात को, डॉक्टर। और सुन लीजिए, इस बात को पहले दिया, फिर रिया ने विड्रॉ किया, हाँ और फिर हाँ कोर्ट में फिर एफआईआर को कहेगा नहीं 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 नहीं, मैंने जो पहले दिया था उस पर मैं स्टैंड करती हूं, हाँ, है ना। यस 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 यस। तो और कितने सबूत निकाल के लाए माननीय सीबीआई के डायरेक्टर साहब, अपने उन दोनों आईपीएस ऑफिसर को जिनकी मंद बुद्धि है, जो या तो भ्रष्टाचार में आकंठ लिप्त है या लिप्त होने जा रहे हैं, उनको बाखबर करिए। और अगर क्रिमिनल ये माइंडेड, सोच रहे हैं कि इस केस पर ऑब्जेक्शन नहीं लिया जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। हम लोग रिट फाइल कर रहे हैं सर। आप यार छोड़ो ना, अभी आप बात को देखो ना अभी क्या हो रहा है। तो ऑलरेडी रीट फाइल है सीबीआई के अधिकारी पे। है ना। हाँ सुनो सुनो, अभी मैं बता देता हूँ। अभी हम अभी कुछ, हम छोड़ दो, अभी बिहार की नई टीम उतर रही है। हाँ हाँ, अभी सामने वाले के पास क्या है मालूम है क्या? कल हाँ। अभी हमारे जो जज साहब का डायलॉग मैंने बताया आपको, उन्होंने क्या कहा, सामने वाले के 9 विकेट गिर चुके हैं क्रिकेट के मैच में,
लास्ट विकेट है उनके पास में और 1 ओवर बाकी है, 300 रन निकालना है। ऐसी केस अब सीबीआई का आखिरी ओवर है, 300 रन है, विकेट 1 बचा है। सीबीआई का नहीं है भाई, रिया चक्रवर्ती एंड कंपनी का है। रिया चक्रवर्ती एंड गैंग का। और हाँ, उसमें फिर ये भी आगे, सब आगे। और खेल रही है सीबीआई है, हाँ विकेट सीबीआई के बैट लेकर के है मैदान पे। हाँ और 300 रन ठीक तो है। निकलेगा नहीं, हाँ 6 ही गेंद है। और दूसरी चीज, हम्म ये केस में बिहार की जो अपनी लॉयर्स की टीम है हम्म, और वहां पर तो ये सब चलेगा नहीं, तुम्हारा राजनीति। वहां हाँ की जनता अभी क्या करती है देख लीजिए आप। और जो भी हाँ वहां का जो बड़े बड़े न्यायप्रिय लीडर्स है, सरकार के हम्म लोग हैं, हाँ, अभी वहां बिहार के कोर्ट में अर्जी लग रहा है हम्म ये पॉइंट पे। ये हम्म है एक्चुअल चार्जशीट जो हम्म सीबीआई ने हटा के ये हम्म, बोगस रिपोर्ट डाली है। डालिए। आप सीबीआई जवाब दे कि आपकी ये वाली चार्जशीट आपकी थी क्या, हम्म मतलब इस तरह का आपका पहले बना हुआ था, आपने बदला है। बना हुआ था क्या, हम्म या फिर छोड़ दो ना, जान दो और ज्यादा छोड़ो, या फिर ये जो हम्म ड्राफ्ट चार्जशीट आ रही है अभी सीबीआई कोर्ट हम्म में, हम्म डेथ वारंट वाली, हम्म अरेस्ट वारंट निकालने के लिए रिया से लेकर ये सीबीआई की 2 अधिकारी का, हम्म ये गलत कैसी है बता दो, चल बाकी सब छोड़ दो आप, लीगली ये गलत कैसी आप बता दो, हमारे आदमी पे एक्शन ले लेना, चल बस ठीक है, इतना ठीक ही। है। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश ओझा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एसएसआर वॉरियर, हमारे दर्शक, मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक ले जाइए, पहुंचाइए, सीबीआई तक जरूर पहुंचे, प्रधानमंत्री तक पहुंचे, गृह मंत्री तक पहुंचे, ऐसा इंतजाम कीजिए, हर जगह टैग कीजिए और सीबीआई कोर्ट पटना तक जरूर पहुंचे और बिहार के मुख्यमंत्री के पास पहुंचे, बिहार के सभी नेताओं के पास पहुंचे, बिहार में जन जन तक ये बात पहुंचनी चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई बिहार के बेटे की है और महाराष्ट्र की उस बेटी की है। ये लड़ाई हम अभी छोड़ने वाले नहीं है और झूठ और मक्कारी का विजय कभी हो नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका सहयोग हमें मिलता रहेगा। नमस्कार।